अरेबियन पेनिनसुला के एक तरफ अरेबियन सी और मेडिटेरेनियन सी को मिलाने के लिए एक रास्ता रेड सी से होता हुआ सुएज कैनाल तक मौजूद है, जिसके ज़रिए अफ्रीकी मुल्कों तक समंदर के रास्ते से ट्रेड होती है। दूसरी जानिब अरेबियन सी खलीज उमान और खलीज फारिस से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ज़रिए जुड़ा है। स्ट्रेट ऐसी जगह को कहते हैं जो दो समंदरों को आपस में मिलाती हो, और ये पॉइंट इस वजह से अहमियत का हामिल है कि दुनिया में एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 1/3 ऑयल इसी रास्ते से ट्रेड होता है। इसके अलावा 1/4 LNG की सप्लाई भी इसी रास्ते से की जाती है। इस छोटे से स्ट्रेट पर कंट्रोल हासिल करने का मतलब दुनिया में राज करना है, और इसी को किसी वजह से बंद करने का मतलब तीसरी आलमी जंग का आगाज़ करना है। आप इस स्ट्रेट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारी ज़मीन पर समंदरी रास्तों से होने वाली ट्रेड जो कि कुल 80% बनती है, इसमें से 1/4 इसी रास्ते से होती है। कुदरती तौर पर यह एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको बंद करने का मतलब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस या तबाही लाना है। इसके अलावा भी बहुत से चोक पॉइंट्स हैं जिनको बंद करना भी तबाही की सूरत में इकोनॉमिक क्राइसिस लाने के मुतरादिफ है। मसलन मार्च 2021 में एक कार्गो शिप सुएज कैनाल में फंस गया था और महज 6 दिनों में $10 अरब का नुकसान हुआ था। इसके अलावा दूसरे चोक पॉइंट्स मसलन पनामा कैनाल्स जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। दूसरी जानिब केप ऑफ गुड होप के ज़रिए पूरे अफ्रीका में ट्रेड की जाती है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन के दरमियान सप्लाई लाइन है। डेनमार्क स्ट्रेट या डेनिश स्ट्रेट जो बाल्टिक और नॉर्थ सी में होने वाली ट्रेड का रास्ता है। और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान ट्रेड करने का रास्ता है। मगर इनमें से कोई भी पॉइंट इतना अहम और ख़तरनाक नहीं जितना कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान, खलीज फारिस और खलीज ओमान पर कंट्रोल हासिल करने का वाहिद रास्ता ये स्ट्रेट है, और तकरीबन 8 ममालिक अपने कोस्ट लाइन इसी स्ट्रेट से शेयर करते हैं, और ये इनकी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है। और आपको पता है कि मिडल ईस्ट तेल की दौलत से माला माल है। इन 8 ममालिक में ईरान, सऊदी अरब, इराक, UAE, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत शामिल हैं। और इन 8 ममालिक के पास दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व्स भी हैं, और 40% दुनिया के गैस के ज़खायर इन्हीं के पास हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की कुल चौड़ाई 30 मील के आसपास है, मगर इस 30 मील के एरिया से जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले ऐसे आइलैंड मौजूद हैं जिससे हर समुद्री जहाज़ को अवॉइड करना पड़ता है। 8 में से 7 आइलैंड्स ईरान के पास हैं। 3 आइलैंड्स पहले UAE के पास थे, मगर 1970 में ईरान की मिलिट्री ने इन पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर तकरीबन ईरान ही का कब्जा है। दूसरा, कहीं कहीं समंदर बहुत गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है, और इतनी मुश्किलात के बाद यहाँ से बाहर जाने वाला ज़्यादातर तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है इंपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करने वाला मुल्क चाइना, तकरीबन 45% ऑयल इसी रास्ते से ट्रेड करता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकानमी है जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करना पड़ती है, और 80% तेल इसी रास्ते से गुजरकर जापान तक पहुंचता है। इंडिया वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकानमी है जो अपना 70% तेल और 50% गैस पर्शियन गुल्फ ममालिक से हासिल करता है। और फिर साउथ कोरिया जो कि दुनिया की 10th सबसे बड़ी इकानमी है, 70% तेल पर्शियन गुल्फ ममालिक से मंगवाता है। अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, और इन तमाम ममालिक की इकानमी भी कोलैप्स कर जाएगी।
اور پرشین گلف میں موجود 8 ممالک کا سورس آف انکم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے میں پوری دنیا میں زبردست اکانومک کرائسس آئیں گے۔ اس لیے یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے، اور اس لیے ساری دنیا کے سپر پاورز ان پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ امریکہ نے بھی اسی وجہ سے عمان، عراق، بحرین، سعودی عرب، قطر میں درجنوں ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں تاکہ ایران پر نظر رکھ سکیں اور آئل کی سموتھ ٹریڈ پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف ایران کسی بھی جنگ کی صورت میں پہلے ہی اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو گلوبل اکانومی ہل کر رہ جائے گی اور عین ممکن ہے کہ ورلڈ وار 3 کا آغاز بھی ہو جائے۔